श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में हम सभी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि अगर जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं कर पाता है तो वह किस प्रकार से नियम करे, पूजा करे, जिससे उसके भी जीवन में एकादशी व्रत का फल की प्राप्ति हो। और सभी को कम से कम 5 एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप 5 एकादशी व्रत या साल में 1 एकादशी व्रत कर लेते हैं और वह कौन सी एकादशी होती है जो वह एक एकादशी आप कर लेते हैं तो आपको समस्त एकादशी व्रत का फल की प्राप्ति हो जाती है। और अगर हर महीने की एकादशी का व्रत कोई कारणवश नहीं कर पाता है तो वह कौन सा नियम करे और किस प्रकार से पूजन करे जिससे उसको भी एकादशी का व्रत की प्राप्ति हो और वह भी भगवान श्री हरि नारायण का प्रिय हो। क्योंकि एकादशी जो व्रत होता है वह व्रतों का राजा माना जाता है। और एकादशी जो व्रत होता है आप अपने कर्म को समाप्त करके यानी जाने अनजाने जो पाप होते हैं उसे आप समाप्त करते हैं और आप बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, लेकिन कोई व्यक्ति कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाता तो आज हम आपको जानकारी शेयर करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको जानकारी जरूर प्राप्त होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी भी मनुष्य का तन जो है इस एकादशी के व्रत का नियम जरूर करे और उसके ऊपर भी भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त हो। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले बता दें कि अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आप दशमी की रात्रि से ही चावल का त्याग कर दें। दशमी की रात्रि से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त उठ के स्नान करके भगवान सूर्य को जल समर्पित करना चाहिए। अपने घर के लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएं। पीले वस्त्र स्वयं भी धारण करें। अपने लड्डू गोपाल को भी पीला वस्त्र धारण कराएं। पीले पुष्पों से, तुलसी की माला से उनका श्रृंगार करें। शालीग्राम या लड्डू गोपाल जो भी आपने रखा है। उसके बाद आप शाम के समय तुलसी के सामने दीपदान जरूर करें। मेन द्वार पे दीपदान जरूर करें। गौ माता को इस दिन जरूर कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। इस दिन आप चावल, लहसुन, प्याज का त्याग कर लें। इस दिन आप सत्य भगवान श्री हरि नारायण के मंत्रों का जाप करें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ दिन भर में किसी भी समय जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप या श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करें। इस दिन केले का फल जो होता है उसको सेवन बिल्कुल ना करें क्योंकि केले के वृक्ष की पूजन करते हैं हम सभी और श्री हरि विष्णु नारायण का वास होता है तो इस दिन केला बिल्कुल ना खाएं। इस दिन तुलसी पत्तों को भी बिल्कुल ना तोड़े और ना ही स्पर्श करें। इस दिन सत्य पर रहें। इस दिन झूठ त्याग करें। बुराई निंदा से बचे। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण के मंत्रों का जाप मन ही मन करते रहें। अगर आपके आसपास भगवान श्री हरि नारायण के मंदिर है तो आप वहां जाकर भी भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगर आप नियम का पालन कर लेते हैं तो आपको व्रत के फल के महत्व ही आपको फल की प्राप्ति होती है क्योंकि आपने श्री हरि नारायण की भक्ति कर ली होती है। और आप चावल ना तो भगवान को समर्पित करें और ना ही उसे स्पर्श करें क्योंकि चावल जो है एकादशी के दिन सारे पाप समाहित हो जाते हैं। और अगर आप भूलवश भी चावल खा लेते हैं या उसे स्पर्श कर लेते हैं या उसे भोग में समर्पित कर देते हैं तो आपको समस्त पाप का जो है सामना करना पड़ता है। तो इसलिए चावल बिल्कुल वर्जित माना गया है एकादशी के दिन। तो चावल आप भूल कर भी आप नियम का पालन अगर आपको करना है तो दशमी की रात्रि से और एकादशी और द्वादशी तक चावल को ना तो स्पर्श करें और ना ही उसे ग्रहण करें। तो कहा जाता है कि व्रत के समान आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये तो नियम हो गए एकादशी के जो व्यक्ति व्रत नहीं करता है। अब हम जाइए जानते हैं कि पूरे वर्ष में कौन सी एकादशी है जिसको करने से हमें पूरे वर्ष की एकादशी फल की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक मास की देवउठनी जो एकादशी व्रत होती है उस दिन नारायण 4 महीने के शयन से उठते हैं और उस दिन एकादशी का व्रत आप कर लेते हैं तो आपको समस्त पूरे वर्ष की एकादशी के व्रत की प्राप्ति हो जाती है और एकादशी का फल की प्राप्ति आपको जीवन में जरूर होती है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के समीप हो तो उस समय कोई भी व्यक्ति अपनी 5 एकादशी व्रत उसे दान कर सकता है। अगर वह जीवन में कभी भी व्रत एकादशी का नहीं किया है तो अगर आपने उसके जीवन के अंत समय में 5 एकादशी व्रत का दान कर देते हैं तो उसे भी श्री हरि नारायण की कृपा जरूर प्राप्त होती है। और इससे बढ़ के
कोई दान नहीं होता। दान आप ऐसे भी कर सकते हैं मन ही मन अपने नारायण से कह के कि मैं ये 5 एकादशी इसे दान कर रहा हूँ, इसे अंतिम समय पे आप उनको मोक्ष की प्रदानता कराएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप दान कर सकते हैं। और इस तरीके से जो भी व्यक्ति एकादशी के नियम का पालन करता है, गौ सेवा करता है, श्री हरि नारायण का प्रिय हो जाता है। अगर आपने गौ सेवा कर ली यानी गौ माता को पूजन किया, उन्हें कुछ न कुछ ग्रहण कराया, उनको जल पिलाया, तो गौ माता का सेवा करना ही आपके लिए जीवन को सफल बना देगा। क्योंकि नारायण जो है जब तीर्थ के लिए निकले थे तो वह 33 कोटि देवता के साथ साथ स्वयं बैठ करके गौ माता पर ही बैठ के सारे तीर्थ किए थे। इसलिए कहा जाता है कि गौ सेवा करने से समस्त हमारे जीवन के कल्याण होते हैं। तो एकादशी के दिन गौ सेवा जरूर करें, पंचामृत भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं, लड्डू गोपाल की अपनी सेवा निरंतर करते रहें, शालिग्राम की सेवा करते रहें। श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होगी तो घर में सुख समृद्धि और जाने अनजाने पापों को भी समाप्त करके आप वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, जानकारी भरी हो और आप इसे शेयर करिएगा, चैनल को ढेर सारा सपोर्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण मंत्र का जाप भूलना न भूलिएगा। और हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी ढूंढ के शेयर करते रहते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए भी लाभदायक हो, जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।